हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं CL गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इसको लेने के लिए क्या क्या बातें खास आपको जाननी ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन भर की कमाई हॉस्पिटल्स के बिलों में न चली जाए, हॉस्पिटल के बिल्स देकर आप डिप्रेशन में न चले जाएं, और इसके लिए आज से ही आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, जो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देंगी। आपकी इनकम को प्रोटेक्शन देंगी, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्शन देगी और बहुत सारे इसमें लाभ देगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जो जैसे हस्बैंड, वाइफ और बच्चों के बारे में इकट्ठी एक पॉलिसी लेनी है। आप पॉलिसी लेने जाते हैं, आपको कई सारे डाउट्स होते हैं, आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं और आपके मन में घबराहट रहती है कि यार हेल्थ इंश्योरेंस तो ले ली, कहीं इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ना बताई गई हों, बाद में आपको पता लगे ये कवर्ड है, ये कवर्ड नहीं है। तो ये सारी जानकारी खास आपके लिए एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं। 5 लाख का अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए आपको यदि आप 35 साल या उससे कम के व्यक्ति हैं तो आपका 11 से 12 हज़ार रुपये ईयरली प्रीमियम बनेगा, हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चे का। और यदि आप 36 साल या उससे अधिक 45 साल तक हैं, यानी कि 36 साल से 45 साल के बीच में यदि आपकी आयु आती है तो हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चे का जो प्रीमियम है वो 13 से 14 हज़ार रुपये का प्रीमियम बनता है। और इससे ज़्यादा यदि आपकी फैमिली है, जैसे हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे या 3 बच्चे, तो उसके अकॉर्डिंगली एक प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है, जो कि आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र उसके लिए बता देगा। तो 5 लाख के इंश्योरेंस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके लिए हम जानते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। 5 लाख का इंश्योरेंस यदि आप लेते हैं तो उसमें एक 1.5 लाख रुपये तक का रिचार्ज बेनिफिट रहता है। तो टोटल पॉलिसी 6.5 लाख की बनती है। और इसमें बच्चों और वाइफ का कवर कैसे रहेगा, स्पाउस का या हस्बैंड का कवर कैसे रहता है, ये आपको बताते हैं कि 5 लाख का आपका कवर रहेगा, 5 लाख वाइफ का कवर रहेगा, 5 लाख बच्चों का कवर रहेगा। टोटल पॉलिसी 15 लाख की बनी, 1.5 लाख का रिचार्ज बेनिफिट हुआ, तो पॉलिसी बनी टोटल 16,50,000 की। और इसमें अगर मैं बात करूँ ये पॉलिसी स्टार्ट कब से होती है, तो ये पॉलिसी लेने के 24 घंटे बाद ही आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर की प्रोटेक्शन देती है। और यदि कोई बीमारी है, जैसे कोई डिजीज़ है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ जाए, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो वो 1 महीने के बाद कवर्ड होती है। और इसमें सबसे ख़ास बात जानने वाली ये है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो यूजुअली कॉमन प्रॉब्लम होती है, हर तीसरे, चौथे, पाँचवें आदमी को आपको सुनने में मिलेंगी। वो प्रॉब्लम जो है 2 साल के बाद ही कवर्ड होती है, उससे पहले वो कवर्ड नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने वाला है। जैसे स्टोन हुआ, पाइल्स हुआ, जिसको हम बवासीर बोलते हैं, स्टोन जैसे गुर्दे में हो गई या गाल ब्लैडर में हो गई, पित्ते में हो गई, हर्निया हो गई, रसोली हो गई, थायराइड हो गया, मोटापे की जैसे कोई प्रॉब्लम रहती है, थायराइड की अक्सर करके सुनने में आता है, कैटरेक्ट हो गया आंखों में, ENT की प्रॉब्लम हो गई, यूट्रस लेडीज़ में प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स हो गया, गोड्डों की प्रॉब्लम हो गई, लीवर इन्फेक्शन हो गया। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो 1 महीने के बाद ही कवर्ड होंगी। और इसमें 1 महीने के बाद ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम कवर्ड नहीं होंगी, बिल्कुल कवर्ड होंगी, बट 2 साल के बाद इसका वेटिंग पीरियड रहता है। तो ये 2 साल बाद अब ये भी सारी प्रॉब्लम्स कवर्ड हो जाती हैं। और इसमें अगर कवरेज की बात करें तो 1 महीने बाद ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कवर्ड हो जाती हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम नहीं होती हैं, जो अचानक से आती हैं। जैसे डेंगू हो जाता है, जो अचानक से आएगा, सीजनल है। तो चिकनगुनिया हो गया, या टाइफाइड की प्रॉब्लम हो गई, या देखिए मलेरिया हो गया। अगर बड़ी प्रॉब्लम की बात करूं तो बड़ी प्रॉब्लम भी 1 महीने बाद ही कवर्ड है, जबकि छोटी छोटी प्रॉब्लम जो थायराइड, BP और ये सब चीज़ें, ENT, यूट्रस, स्टोन वगैरह मैंने बताया है। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, यूजुअली कॉमन प्रॉब्लम है, जो 2 साल बाद कवर्ड हैं। तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है वो भी कई बार इसके अंदर इमीडिएटली 1 महीने बाद ही कवर्ड हो जाए। जैसे हार्ट अटैक हुआ, कैंसर हुआ और शुगर हुआ, डायरिया हुआ, ये सब ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो 1 महीने बाद यूजुअली कवर हो जाती हैं। और ये किसी भी हॉस्पिटल में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे चैनल हॉस्पिटल होते हैं, उसमें कैशलेस आप ले सकते हैं। या आप किसी चैनल हॉस्पिटल के बाहर किसी और हॉस्पिटल में आप इलाज करवा रहे हैं तो आप उसका बिल, डिस्चार्ज फार्म और सब फॉर्मेलिटी से लेकर कैश रिम्बर्समेंट भी
क्लेम कर सकते हैं कंपनी को। और इसके लिए बात करूं कि इसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कवर्ड ही नहीं होती, जैसे डिलीवरी हुई, प्रेगनेंसी हुई, और एनीमिया हुई, कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं जैसे कि आप सुंदरता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो कवर्ड नहीं होती हैं। और HIV एड्स जैसी प्रॉब्लम है, या फिर मेंटली कोई पागलपन जैसी बीमारियां हैं, तो वो चीज़ें इसमें बिल्कुल ही कवर्ड नहीं होती हैं। इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। कल को यही अक्सर करके चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे आदमी हताश हो जाता है, नाराज़ हो जाता है कि मैंने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा और मुझे कवर्ड नहीं मिला। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जो कवर्ड होती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम भी हैं जो कवर्ड नहीं होती हैं या 2 साल बाद कवर्ड होती हैं। तो बेसिकली जो पॉलिसी है वो 1 दिन 1 महीने बाद स्टार्ट हो जाती है, और कंप्लीट पॉलिसी आपकी 2 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सारी तरह की प्रॉब्लम कवर्ड हो जाती हैं। यदि आपको कोई पुरानी प्रॉब्लम आती है, जैसे प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल की कोई प्रॉब्लम है, जैसे शुगर हो गया या कोई ऐसी मिलती जुलती कोई और प्रॉब्लम होगी जो पहले हेल्थ इंश्योरेंस पहले लेने से पहले आपको थी, वो आपकी 4 साल के बाद कवर्ड होगी। ऐसा नहीं है कि वो कवर्ड नहीं होगी, कवर्ड वो भी कर देंगे, बट वो 4 साल बाद कवर्ड करेंगे। कई बार लोग छुपा लेते हैं, उसको पहले से प्रॉब्लम होती है, वो मेडिकल इंश्योरेंस ले लेता है और पता लगता है कि इसको ये पहले से प्री एग्जिस्टिंग पहले से प्रॉब्लम थी, पुरानी बीमारी थी, तो वो कवर्ड नहीं होती है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपने छुपा ली या बताई नहीं या शो अप नहीं की, तो उसको शो अप कीजिए। 4 साल के बाद उसका भी हम कवर करेंगे। और अगर आपने लुको ली और बाद में पता लगता है तो उस केस में पॉलिसी भी कैंसिल हो सकती है। और अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं, यदि आपने 2 साल 3 साल क्लेम ही नहीं लिया, और NCB का एक बेनिफिट होता है, और वो नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बेनिफिट, ऐसे कुछ बेनिफिट्स रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, 1 साल क्लेम ही नहीं लिया, तो 25% आपको जो है उसका सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए 5 लाख की पॉलिसी है तो वो 6 सवा 6 लाख की और बन जाएगी, और उसके बाद हर साल 10% बढ़ेगी। और ये पॉलिसी 5 लाख से 10 लाख तक ये बढ़ती रहती है नो क्लेम बोनस में। प्रीमियम कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम अगर आप सोचेंगे मैंने क्लेम नहीं लिया तो मेरा कुछ प्रीमियम कम हो जाए, तो प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बराबर ही रहता है। उसकी बजाय आपकी पॉलिसी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। 5 से 6 लाख, 6 से 7 लाख, 7 से 8 लाख, ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और भी बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, ईयरली प्रीमियम दिया 11,000 12,000 रुपये सालाना एक प्रीमियम दिया। यदि 35 साल के ऊपर हैं तो 15-16 हज़ार, 14,000 ऐसा प्रीमियम आता है। अकॉर्डिंग टू योर फैमिली कि आपकी फैमिली के मेंबर्स कितने हैं, उस हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है। और वो प्रीमियम आप अगर इनकम टैक्स के पेयर हैं, और इनकम टैक्स पेयर हैं और हर साल एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की, तो उसमें आपका अकाउंटेंट इसका एक बेनिफिट होता है। अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये इसकी एक क्लॉज रहती है, उसका आप इनकम टैक्स में छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी रिटर्न की वैल्यू बढ़ जाती है उससे, और टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एक इसका ये बेनिफिट, और इसमें एडिशनल बहुत बढ़िया बेनिफिट है इसका, तो आप ये भी ले सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें समझने वाली है कि जैसे आपकी पॉलिसी मैंने बताई 5 लाख की पॉलिसी ली, 5 लाख वाइफ की, 5 लाख बच्चे की, तो ये टोटल पॉलिसी बनी 5-5 लाख। अगर 3 मेंबर है तो 15 लाख की, 1.5 लाख का रिचार्ज बेनिफिट, टोटल पॉलिसी बनी 16.5 लाख की। और यदि सेम ईयर में सिंगल बंदे को कोई प्रॉब्लम से हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा तो वो 5 लाख का कवर तो ले ही सकता है। और जैसे सपोज कीजिए उसका 6 लाख का बिल बन गया, तो 1,50,000 का वो एडिशनल बेनिफिट, जो रिचार्ज बेनिफिट हमने दिया है, वो भी वो यूज़ कर सकता है सेम ईयर में ही। अगर उसके फैमिली मेम्बर को, किसी और को, लाइक स्पाउस को या फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है और उसे सेम ईयर में, पॉलिसी लेने वाले सेम ईयर में ही उसको, उसकी फैमिली को प्रॉब्लम आ गई, तो एडिशनल 5 लाख का बेनिफिट वो अलग से और उसका क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पॉलिसी के बेनिफिट्स आपके और बढ़ जाते हैं। और सेम पॉलिसी सिंगल, जैसे कोई लाइफ इंश्योर्ड है जिसने 5 लाख की पॉलिसी ली है, अगर सपोज कीजिए 1 साल में उसने 5 लाख रुपए इतना यूज़ कर लिया, और सेम ईयर में ही उसको कोई और प्रॉब्लम आ गई, सपोज कीजिए एक उसने प्रॉब्लम लिया हार्ट की प्रॉब्लम, और एक ले लिया उसने कोई हर्निया की या कोई मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम, जैसे कि जो सपोज कीजिए कोई और ही प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी डिफरेंट प्रॉब्लम आती है हार्ट से अलावा, तो वो एडिशनल 5 लाख का सिंगल मेंबर ही और यूज़ कर सकता है 1.5 लाख के बेनिफिट रिचार्ज के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके ये टोटल पॉलिसी 16.5 लाख के बेनिफिट्स आपको हर साल कंपनी देती है। और नो क्लेम बोनस अगर हो जाता है, कोई क्लेम ही नहीं लिया, तो आपके 10% जो 25% पहले साल, उसके बाद 10% वो बढ़ते रहते हैं।
तो ये बहुत ख़ास जानकारियाँ थी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी भी, कौन सी बीमारी कवर होती है, कब शुरू होती है, कैसे होती है। तो अलविदा चाहूँगा दोस्तों, आज के लिए आप इतना ही बस। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।